हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमी सीरीज आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सातो बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। अचानक से उसके सामने अकाने आ जाती है जिसके हाथ में एक मूवी की डीवीडी होती है एंड वो सातो को कहती है कि चलो सातो मिलकर ये मूवी देखते हैं। बट सातो उससे कहता है कि ये क्या, इस डीवीडी पे तो 24 घंटे लिखी हुई है, क्या हम 24 घंटे मूवी देखने वाले हैं। तभी अकाने उससे कहती है कि हाँ, ये मुझे बहुत ज्यादा सस्ती मिल गई इसीलिए मैंने इसे ले ली, बट वैसे इसमें मेन पार्ट केवल 3 ही घंटे का है तो हम इसे 3 ही घंटे देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर आराम से मूवी देखना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अकाने को मूवी देखना काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। बट हम देखते हैं कि सातो बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है एंड सोने लगता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि सातो जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है कि मूवी खत्म हो चुकी है। अकाने उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए पूरी मूवी देखी इसलिए अब मैं भी तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। तभी हम देखते हैं कि जो सातो होता है वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों मिलकर गेम खेलते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो अकाने, जिसको वो गेम बिल्कुल भी नहीं पसंद था जॉम्बी वाला, वो उस गेम को खेलना स्टार्ट कर दी है एंड इतना ज्यादा पसंद आ जाता है उसे कि वो लगभग कई बार सातो से जीत जाती है उस गेम में। एंड हम देखते हैं कि सातो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपने एक राइवल से हार गया जिसको ये गेम बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अचानक से हम अगला सीन देखते हैं जहां पर वो लोग रात को बिस्तर पे सो रहे होते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि जो सातो होता है वो कहता है कि तुमने मेरे लिए मेरा गेम खेला इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार मैं एक मूवी ढूंढूं जिसे हम मिलकर साथ में देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि अकाने सातो से कहती है कि तुम मुझे हमेशा एक करके क्यों बुलाते हो, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। तभी हम देखते हैं कि सातो जैसे ही उसको उसके नाम से बुलाता है उन दोनों को काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो क्लास में सो रहा होता है। अचानक से अकाने उसके पास आती है एंड उसको उसका रीजर देती है। तभी हम देखते हैं कि हिमावारी उन दोनों को ऐसे देखकर सोचती है कि आज क्या हुआ, ये लोग लड़ क्यों नहीं रहे हैं। एंड जैसे ही हिमावारी इस बारे में अकाने से पूछती है, अकाने बहुत सारे बहाने बनाती है एंड वहां से भाग जाती है। एंड हिमावारी उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जा सकती हो भाग के। तभी हम देखते हैं कि अगला सीन जहाँ पर सातो लाइब्रेरी में बैठा होता है एंड उसकी बहन सीसी पीछे से आके उसको पकड़ लेती है गीले हाथों से एंड उसके आंख गीले हो जाते हैं। एंड सातो कह देता है कि ये तुम ही हो, मैं जानता हूँ। एंड वो पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि सीसी उससे कहती है कि मैं बस आपकी आंखों का ध्यान रख रही थी कि कहीं वो सूख ना जाए इसीलिए मैंने उन्हें गीला कर दिया। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर सातो अकाने को जैसे ही पूछने लगता है कुछ, अकाने बहुत तेजी से चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो स्कूल में। तभी हम देखते हैं कि सातो उससे कहता है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड वो कहता है कि क्या तुम आज कहीं जाने वाली हो अपने दोस्तों के साथ। एंड हम देखते हैं कि अकाने उसको मना कर देती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तभी हम देखते हैं कि सातो उससे कहता है कि क्यों ना आज हम एक शॉपिंग पे चलें। तभी हम देखते हैं कि अकाने उससे कहती है कि ये क्या क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि सातो उसको एक नए कमरे में ले जाता है एंड उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, समझे। मैं बस चाहता हूँ कि हम लोग एक शॉपिंग पे जाएं क्योंकि मुझे कुछ खरीदना है। एंड हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा अच्छे से एग्री हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी अकाने से कहती है कि सुनो अकाने, क्या तुम आज कहीं जा रही हो, मैंने सोचा कि आज मैं फ्री हूँ तो क्यों ना हम थोड़ा सा घूमने चलें। बट तभी हम देखते हैं कि अकाने उससे माफी मांगती है और कहती है कि एक्चुअली मुझे किसी के साथ जाना है। तभी हम देखते हैं कि हिमावारी से पूछती है कि आखिर वो कौन है, क्या मैं उसे जानती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो कहती है बिल्कुल तुम उसे जानती हो। तभी हिमावारी उससे कहती है कि कहीं वो सातो तो नहीं, क्योंकि तुम सातो के अलावा और किसी को नहीं जानती हो। बट हम देखते हैं कि अकाने उससे काफी सारे बहाने बनाती है हिमावारी से एंड वहां से भाग जाती है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जो सातो होता है वो उसको स्कूल के नीचे मिलता है एंड वो लोग वहां से शॉपिंग के लिए जाना स्टार्ट करते हैं। एंड हम देखते हैं कि अकाने सातो को समझाने लगती है शॉपिंग मॉल में पहुंच के कि तुम्हें हमेशा कम दाम वाली चीजें लेनी चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा हो और तुम्हारे पैसे भी बचाए। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी तगड़ी सेल लगी होती है एंड हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर उस सारे सामान को खरीदने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है तो वो दोनों ही फेल हो जाते हैं एंड कुछ भी नहीं खरीद पाते। बट तभी हम देखते हैं कि अकाने कहती है कि कोई बात नहीं, हम अगली बार पक्का कुछ ना कुछ खरीद के ले जाएंगे। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग घर जा रहे होते हैं। सातो अकाने से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी। तभी अकाने उसको बताती है कि शायद तुम भूल गए कि मैं पहले से ही वाइफ हूँ, वो भी तुम्हारी। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे रात को अकाने जो होती है वो सो रही होती है एंड सातो उसकी तरफ अपनी उंगली लेके जाता है उसके गालों को छूने के लिए। बट तभी अकाने की नींद खुल जाती है एंड वो उसे देख के कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बट तभी हम देखते हैं कि सातो उसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड वो आखिरकार बोल देता है उससे कि तुम जब सो रही थी तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, तो मैं बस तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि अकाने अपनी तारीफ सुनकर उससे कहती है कि देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे देख सकते हो बट टच मत करना, पहले बता रही हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो लोग सो जाते हैं।
देन हम अगला सीन देखते हैं सुबह का, जहां पर अकाने अपनी प्रशंसा सुनकर सातो से इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है एंड अपना ब्रेकफास्ट बनाते समय उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से जला देती है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर सातो उसके लिए एक ब्रेड खरीद के लाता है स्कूल जाते वक्त एंड वो दोनों उसको आधा आधा करके खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हिमावारी उन दोनों को ये करते हुए देख लेती है एंड उन दोनों से पूछती है कि अरे वाह, तुम दोनों बाहर मिलके खा रहे हो, खाना कुछ तो बात है। बट तभी हम देखते हैं कि अकाने उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, समझे, मैंने बस अपना आधा टुकड़ा फेंक दिया था और सातों ने उसे उठा के खा लिया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहां पर वो लोग स्कूल जाने के बाद वापस घर आते हैं एंड उसके बाद अकाने का एक छोटा सा क्यूज एग्जाम होता है जिसके लिए वो काफी तगड़ी पढ़ाई कर रही होती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो पढ़ाई कर रही होती है सातो वहां पे आता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम आज नहीं सोओगी। तभी अकाने सब कुछ बताती है एंड सातो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। एंड वो उसके लिए कुछ सैंडविच लेके आता है एंड हम देखते हैं कि अकाने जैसे ही उस सैंडविच को खाती है वो काफी ज्यादा एकदम जोश में आ जाती है और कहती है कि अब तो मैं अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ और अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो पूरे रात पढ़ाई करती है। देन जैसे ही वो अगले दिन सुबह जाती है पेपर देने के लिए, कह सकते हैं क्विज देने के लिए, तो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोई होती है एंड उसकी काफी ज्यादा तबीयत भी खराब होती है, तो वो नीचे गिर जाती है। हिमावारी उससे कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए पढ़ने के लिए, पहले तुम्हें अपने ख्याल का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं सातों से आगे निकल जाऊं ताकि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं। देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जैसे ही अकाने घर जाती है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। सातो उसको देखकर ऐसे उसको सुला देता है एंड जैसे उसका टेम्परेचर नापता है वो देखता है कि उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है एंड वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि जो अकानी होती है उससे बताती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरे शरीर को मत छुओ वरना मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। एंड वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अब शायद पूरे रात पढ़ नहीं पाऊंगी और मेरे एग्जाम में काफी ज्यादा कम नंबर आएंगे। एंड वो उसे बताती है कि एक्चुअली मेरी दादी ने जब मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा था तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो वो मुझे आगे पढ़ने देंगी और मुझे डॉक्टर बनाएंगी। और मैं हमेशा से, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें हमेशा से ही अपना आइडल मानती हूँ और तुम्हें फॉलो करते आई हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि जो अकानी होती है वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एंड देन हम देखते हैं कि सातो सोचता है कि क्यों ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। एंड वो जैसे ही एम्बुलेंस को फोन करने की कोशिश करता है एम्बुलेंस को कॉल लगता ही नहीं है। देन हम देखते हैं कि सातो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को कैसे भी करके बचाना ही होगा एंड वो उसे अपनी गोदी में उठाता है एंड सीधा जाने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। तभी अकाने उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो बट तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि सातो से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ड्रीम में तुम्हारी मदद करूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो सातो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे रिश्ता भले से कैसा भी हो बट मुझे लगता है कि एक दिन हमारा रिश्ता पक्का सुधरेगा, बट मुझे लगता है कि एक दिन हमारे इस रिश्ते की हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर अकाने हॉस्पिटल से वापस आ जाती है एंड सातो सो रहा होता है। अकाने उससे कहती है प्यार से कि सुनो सातो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से उठ जाओ। देन हम देखते हैं कि सातो उठ के खाना खाता है एंड तैयार हो जाता है एंड उसको अपना फोन दिखाकर कहता है कि अकाने, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना आइडल मानती हो। तभी हम देखते हैं कि अकाने उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड उसके पीछे पड़ जाती है। देन हम अगला सीन देखते हैं स्कूल का जहां पर जो सातो होता है वो स्कूल में फिर से टॉप करता है क्योंकि उसका दिमाग काफी ज्यादा तगड़ा होता है, कह सकते हैं तेज होता है। एंड हिमावारी उससे कहती है कि सातो, तुम्हें पता है आज तुमने फिर से टॉप किया है। तभी हम देखते हैं कि सातो उससे कहता है कि हाँ, तुम मेरी तारीफ कर सकती हो क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि हिमावारी उससे कहती है कि जरूर जरूर तुम इंटेलिजेंट जरूर हो बट केवल पढ़ाई में, लड़कियों के मामले में नहीं। एंड देन हम देखते हैं कि ये सुनकर सातो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो सातो के पास दौड़ती हुई आती है एंड जेलस फील करते हुए उससे कहती है कि सातो, क्या तुम भूल गए कि तुम शादीशुदा हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और लड़के के साथ इस तरीके से बात करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सातो उसको देखता है एंड कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कह रही है बट मुझे लगता है कि आजकल मेरी बीवी काफी ज्यादा क्यूट हो गई है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।